हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। और ये 3D का क्वेश्चन है, तो 3D लाइंस दी गई है, उसके बीच में हम एंगल देखेंगे और PYQ क्वेश्चंस करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा 3D लाइन की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन लिया और उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन लिया। इन दोनों का मैं आपको एंगल निकालना सिखाऊंगा। देखिए, वेक्टर इक्वेशन मुझे पहली इक्वेशन दी गई है a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी इक्वेशन दी गई है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। और मुझे इन दोनों के बीच में एंगल्स निकालना है, क्या होगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, राइट, हमें उनको लेके चलना है, उनके बीच का एंगल लेके चलना है। तो इसमें पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, मीन्स कोई भी लाइन होती है कि उसमें b1 जो होता है वो मेरा पैरेलल वेक्टर होता है इस लाइन के। सिमिलरली जो दूसरी लाइन है उसमें ये b2 होगा। तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मेरा थीटा एंगल है, राइट, तो दो वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल निकालना आता है, मैं कॉस थीटा का यूज़ कर सकता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 और उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर सपोज़ कीजिए मुझे दो वेक्टर इक्वेशंस दी गई हैं लाइन की, राइट। उसके बाद जो लैम्डा के साथ जो वेक्टर होगा मेरा, यानी कि या फिर हमें ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो लाइन है उसका जो डायरेक्शन कोसाइन नहीं, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लाइन पैरेलल है वो वाला वेक्टर ले लीजिए, और जो दूसरी लाइन जिस लाइन के या वेक्टर के पैरेलल है वो वाला वेक्टर ले लीजिए, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के आप कॉस थीटा का यूज़ करके वेक्टर मीन्स एंगल निकाल लीजिए उनके बीच में, राइट। तो इस तरीके से b1 डॉट b2 और उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करके एंगल निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो आपकी ये हो जाती है। अब यहाँ से आपकी कंडीशंस क्या क्या बन सकती है कि अगर b1 डॉट b2 वेक्टर, राइट, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा ज़ीरो होता है, राइट, यानी कि b1 डॉट b2 अगर मेरा ज़ीरो है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर मेरा कॉस थीटा ज़ीरो होता है, यानी कि b1 डॉट b2 वेक्टर मेरा ज़ीरो हो जाता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, राइट। तो यानी कि अगर मेरा b1 डॉट b2 इज इक्वल टू ज़ीरो है तो लाइन्स क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर होगी, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज़ कि अगर मेरा b1 जो है वो मेरा कुछ स्केलर वैल्यू के बराबर आ रहा है दूसरे वेक्टर के, ठीक है, यानी कि b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2 हैगा, राइट। मैं अगर b1 को b2 के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, मीन्स कुछ स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगर लिख सकता हूँ, तो ये दोनों वेक्टर्स मेरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और लाइंस मेरी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरी पहली कंडीशन थी परपेंडिकुलर के लिए, और ये वाली कंडीशन जो है वो है मेरी लाइंस पैरेलल के लिए, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ एंगल, राइट। देखिए, मुझे कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इस फॉर्म में दी जाती है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए नीचे मैंने आपको बताया था कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होते थे, मेरे डायरेक्शन कोसाइंस होते थे। तो आपको इन्हीं का यूज़ करना है, राइट। कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगेन देखिए वही कंडीशन आएगी कि अगर मेरा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1
C2, अगर ये मेरा इक्वल टू 0 हो जाता है तो cos थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लाइंस कैसी होंगी मेरी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, राइट, और उसमें अगर मेरा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू मेरा अगर 0 होता है तो लाइंस मेरी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट। सिमिलरली लाइंस पैरेलल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, राइट। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो ये यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं सिर्फ आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, राइट। अब देखिए एक PYQ देखते हैं जो लास्ट ईयर आ चुका आएगा, मुझे ईयर याद नहीं है कौन से में आया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है और आपको पूछा गया है एंगल, राइट। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ये वाली लाइन देखूं तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए थे, तो यहाँ से मैं a1 लिख सकता हूँ, ये मुझे 1 दिया गया है, ये वाली वैल्यू, b1 -2 आएगा, ये वाली वैल्यू, और c1 जो है वो 1 है, राइट। अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूँ तो यहाँ पे देखिए ये 2 आएगा, मुझे पहले इसे चेंज करना होगा क्योंकि मुझे पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे x y z जो है इनका जो कॉफिशेंट है वो मेरा 1 आएगा, तो पहले आपको इनके जितने भी कॉफिशेंट है उनको 1 करना होगा, ध्यान रखिएगा। इवन अगर यहाँ पे माइनस साइन भी है तब भी आपको चेंज करना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, x-1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे ये जो 2 आएगा, राइट, इस 2 को आप कॉमन ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और फिर ये वाला 2 जो है इसके नीचे ले आइए कुछ इस तरीके से। तो देखिए आपका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो चेंज हो गया है। अगर आप ये चीज़ ना ध्यान रखते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो अब आपका नई जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है a2 इज इक्वल टू 1, b2 3/2 और c2 इज इक्वल टू 2 है, राइट। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। मैं पहले सिंपल a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेता हूँ। तो a1 a2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आपका आ जाएगा 1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, राइट। इसको मैं निकालता हूँ, a1 a2 मेरा 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, b2 b1 की करूँगा -3 आएगा, और सिमिलरली c1 c2 की मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरा 2 आ रहा है। देखिए ये चीज़ मेरी 0 आ रही है ये। और अगर मेरा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो एंगल मेरा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि लाइंस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं दो लाइंस के बीच में। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे हम। अगर मुझे सिंपल एक पॉइंट दिया गया है और एक लाइन दी गई है जिसके पैरेलल वो वाली लाइन है जो जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए मुझे अगर गिवन पॉइंट दिया गया है, कुछ भी मान लेते हैं ए बी, या मैं सिंपल x1 y1 और z1 बोल देता हूँ जो मुझे गिवन पॉइंट दिया गया है। अब देखिए जो मुझे लाइन दी गई है, जिस लाइन के पैरेलल मुझे लाइन दी गई है वो वाली लाइन मुझे दो फॉर्म्स में दी जा सकती है, या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो हम वहाँ से देखेंगे कि अब मैं यहाँ से किस तरीके से वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का यूज़ करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेक्टर इक्वेशन निकालने की, राइट। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन पहले जैसे अगर मैं लिखता हूँ तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, राइट। और जो मुझे गिवन वेक्टर, जो गिवन इक्वेशन दी गई है जिसके लाइन के पैरेलल है, राइट, उसकी मुझे इक्वेशन दी गई है आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, राइट।
कुछ इस तरीके से मुझे लाइन की इक्वेशन दी गई है जिसके पैरेलल है लाइन, ठीक है। अब देखिए हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। जो मुझे गिवन पॉइंट दिया गया है उसका यूज़ मैं ए निकालने के लिए करूँगा। तो मैं ए को लिख सकता हूँ यहाँ से किस तरीके से, जो भी पॉइंट दिया गया है उसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। x1i प्लस y1j प्लस zk, राइट। और यहाँ पे देखिए लाइन पैरेलल है, तो यानी कि इसका जो मेरा वेक्टर जो पैरेलल होता है वो इसके भी पैरेलल होगा, यानी कि यहाँ से जो b वेक्टर जो होगा वो मेरा b1 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से r को लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया गया है x1 y1j प्लस zk प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, राइट। इस तरीके से हम वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तब हम कैसे करेंगे। यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में मुझे इक्वेशन जो दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, राइट। कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको बताया था, राइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसमें ये x2 y2 और z2 क्या है मेरी, ये वो पॉइंट्स है जिससे लाइन पास होती है और a b c इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, राइट। तो देखिए अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है तो उसमें इक्वेशन कुछ ऐसे होती है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। देखिए जब लाइंस मेरी पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज मेरे सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो गिवन लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे और जो लाइन हमें निकालनी है उसके डायरेक्शन रेशियोज मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो a है और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं वो मेरे सेम होंगे। और यहाँ पे जो x1 y1 और z1 है ये मेरे वही पॉइंट्स होते हैं जो मेरे गिवन पॉइंट्स होते हैं, मीन्स एक पॉइंट जो लाइन का गिवन होता है। तो मैं सिंपल यहाँ से लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है जो भी मुझे गिवन पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे x1 y1 z1 दिया गया तो उसको यहाँ पे x1 लिख दीजिए इज इक्वल टू y माइनस y1 लिख दीजिए और z माइनस z1 लिख दीजिए। सिमिलरली जो लाइन पैरेलल दी गई हैगी उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है a b c उसको आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखते हैं अगर मुझे कोई भी एक गिवन पॉइंट दिया गया है और लाइन जो है वो दो गिवन लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तब हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला पहले मैं वेक्टर का ही ले लेता हूँ, राइट। कि अगर मुझे वेक्टर इक्वेशंस दी गई हैं, राइट, वेक्टर इक्वेशंस, एक पहली इक्वेशन मेरी हो गई r1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी इक्वेशन r2 इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, राइट। जो हमें लाइन निकालनी है उसकी इक्वेशन मैं ले लेता हूँ r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, राइट। इसमें जो b1 और b2 जो हैं ये वाली जो लाइन है इसके क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मुझे ये a जो है एक पॉइंट दिया गया है उससे मैं a निकाल सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था। अगर मुझे गिवन पॉइंट दिया गया है x1 y1 और z1 तो मैं यहाँ से a वेक्टर निकाल सकता हूँ x1 i प्लस y2j y1j और z1j, राइट। अब हम बात करते हैं b निकालने की। हम b कैसे निकाल सकते हैं, तो b एक ऐसा वेक्टर है, देखिए ये दोनों, ये जो लाइन है जो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो b वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो कि इन दोनों लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, राइट। मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो वो मुझे एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि इसके भी पैरेलल होगा, सॉरी इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर मैं b1 क्रॉस b2 निकाल देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट तो ये एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके भी और इसके भी। तो मैं यहाँ से b कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर जो मिलेगा मुझे वो मेरा क्या होगा, b के बराबर होगा।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी मेरी, ए वेक्टर क्या है जो गिवन पॉइंट से मैंने निकाला है, प्लस लैम्डा b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इस तरीके से हम वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। कार्टेशियन इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, उसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्टेशियन इक्वेशंस का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे ये दोनों लाइंस जो हैं, जिन लाइंस के परपेंडिकुलर है, वो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं, तब हम कैसे कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं और एक गिवन पॉइंट के साथ, राइट। क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती हैगी और उसमें मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।